रिवीजन का एक्चुअल मतलब नोट्स को वापस से पढ़ना नहीं होता। अगर तुम नोट्स को वापस पढ़ रहे हो ना रिवीजन के नाम पे, तो रिवीजन तो नहीं होने वाला, बट तुम्हें नींद बहुत अच्छी आने वाली है। जितना मर्जी पढ़ लो, अगर आप पेपर वाले दिन आपको सोचना पड़ रहा है कि ये क्या था तो कोई फायदा नहीं है। पहला रिवीजन कब होना चाहिए? 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। रिवाइज करो। अगर आपने साइंटिफिक मेथड जान लिया ना रिवीजन करने का, तो आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रिवाइज करोगे और सारी इंफॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मुझे आप सभी से पूछना है। सवाल ये है कि क्या आपको याद है कि पिछली 5 YouTube के ऊपर आपने कौन सी वीडियोस देखी हैं? अगर आप YouTube शॉर्ट्स को स्क्रॉल कर रहे थे तो पिछली 5 वीडियो का नाम बता दो, या फिर अगर तुम लॉन्ग वीडियोस देख रहे थे तो पिछली 5 कौन कौन सी वीडियोस आपने देखी थी उसका नाम बता दो। चलो, किस किस को याद है? मैं गारंटी से बोल सकता हूं 99% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यह भी याद नहीं होगा कि पिछली 5 वीडियो उन्होंने कौन सी देखी है। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि हमारा दिमाग इसी टाइप से काम करता है। हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, तो वो एक बार में हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर नहीं जाता, सारी इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती है। और अगर हम उस चीज को रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप नोट्स को एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। किसी को याद नहीं होता, रिवीजन करना पड़ता है। हर एक टॉपर रिवीजन करता है, बट ये रिवीजन करना उतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, क्योंकि 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं रिवीजन करते टाइम। पहली चीज, रिवीजन का टाइम ही नहीं है। भैया टाइम कहां से लाएं? हमारा तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, रिवीजन की बात तो छोड़ो। हम तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, रिवीजन कब करेंगे? दूसरी चीज, रिवीजन करते ही नींद आती है। रिवीजन बहुत ज्यादा बोरिंग है, जैसे रिवीजन करने बैठते हैं बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। और तीसरी चीज, रिवीजन का मतलब क्या है? क्या रिवीजन का मतलब है नोट से पढ़ना या फिर लेक्चर से पढ़ना? रिवीजन करते कैसे हैं, और वो भी इतने कम समय के अंदर? भैया कैसे करेंगे समझ नहीं आ पा रहा। टेंशन मत लो, इस वीडियो के अंदर ये तीनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। रिवीजन का एक बेस्ट तरीका आपको मैं बता देता हूं। बट सबसे पहला ये जो आपका सवाल है ना कि भैया रिवीजन का टाइम नहीं है, एग्जाम सर पे है, कैसे करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं, रिवीजन का टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम पूछोगे भैया रिवीजन के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, इस चीज को ना मैं एक स्टोरी से समझाता हूं। एक बार ना एक लड़का था, अब ना वो बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। वो घर पे सोता रहता था, खाना खाता रहता था और बहुत मोटा हो गया था। तो एक दिन उसके पेरेंट्स आते हैं और उसको बोलते हैं कि तू बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, अब ना तुझे ना हम जिम ट्रेनर के पास ले जाते हैं। जिम ट्रेनर कौन होते हैं? जो कि बॉडी वगैरह बनवाते हैं, वो वाले जिम ट्रेनर। अब जिम ट्रेनर जो है ना, लड़के को 2 ऑप्शन देता है। उस लड़के को 2 ऑप्शन देता है। दोनों ऑप्शन को बहुत ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट में बताना आप कौन सा ऑप्शन चूज करते। अगर आप स्टूडेंट होते तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज करते या फिर ऑप्शन नंबर 2 चूज करते। देखो, पहला ऑप्शन उसने उस लड़के को दिया कि हर रोज 1 महीने के लिए 10 मिनट रनिंग करो, या फिर एक दूसरा ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन यह है कि महीने के अंदर केवल 4 से 5 दिन रनिंग कर। बट वो 4 से 5 दिन ना आपको हर रोज कितने घंटे भागना पड़ेगा? 2 घंटे भागना पड़ेगा। 2 घंटे की रनिंग करनी पड़ेगी। अब मुझे सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक लड़के हो या लड़की हो, तो तुम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? हर रोज 10 मिनट भागोगे या फिर 4 दिन या 5 दिन जाओगे पर 2 से 3 घंटे भागोगे? कौन सा करोगे? देखो, उस लड़के ने भी आप सभी की तरह ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है ना। ऑप्शन नंबर 1 चूज किया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, 4 से 5 दिन के अंदर 2 घंटे भागना बहुत बड़ी मुश्किल है, बट 10 मिनट भागना तो बहुत आसान है। राइट है ना। 30 दिन तक ये लड़का इसको फॉलो करता है और उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है, उसका जो वेट है वो कम होने लग जाता है। अब ये कहानी पता है मैंने आपको क्यों सुनाई? इस कहानी में मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए। अब इन 2 ऑप्शन को आपकी पढ़ाई से रिलेट करते हैं। जब आप रिवीजन करते हो, ध्यान से सुनना, जब रिवीजन करते हो आप क्या करते हो? आपके पास भी 2 ऑप्शन होते हैं। जब रिवीजन करते हो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप हर रोज 10 मिनट ले दो, या फिर आप महीने के अंदर 2-3 दिन ही रिवीजन करो, बट उस समय पर आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। और आप कौन सा चूज करते हो? आप बोलते हो हर रोज तो रिवीजन कौन करता है, ये तो बेवकूफ लोग करते होंगे, हम क्या करेंगे, एग्जाम से 1 दिन पहले आएंगे, रिवीजन करने बैठेंगे और 3 से 4 घंटे रिवीजन कर लेंगे। तुम ये वाला ऑप्शन चूज करते हो, जो कि बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। अब सुनो मेरी बात, रिवीजन का टाइम निकालना बंद करो। अब सुनना, ये है हमारी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रिवीजन की, शॉर्ट टर्म रिवीजन की 10 मिनट स्ट्रैटेजी, 10 मिनट रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल आपसे ये कहता है कि रिवीजन के लिए समय मत निकालो। हर रोज जैसे ही आपके लेक्चर्स खत्म होते हैं, इमेजिन करो आप ऑनलाइन क्लास के अंदर लेक्चर्स देख रहे हो, या फिर आप एक ऑफलाइन ट्यूशन के अंदर जाते हो, कोचिंग के अंदर जाते हो और कोचिंग से वापस आते हो, जो भी उस दिन क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, जैसे साइंस, एसएसटी, मैथ,
इमेजिन करते हैं आपकी 3 क्लास हुई, उन 3 क्लास के अंदर आपको थोड़ा पढ़ाया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप घर आते हो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको फटाफट से वो सारी चीजों को रिवाइज कर लेना है। जब भी आपका कोई भी लेक्चर होता है, इमेजिन करो आप YouTube के ऊपर लेक्चर से पढ़ते हो, जैसे ही आपने लेक्चर देखा उसके बाद फटाफट से उसके नोट्स को रिवाइज कर लो। 10 मिनट करोगे, कभी भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत शानदार मेथड है। अब तुम पूछ रहे होगे भैया शॉर्ट टर्म रिवीजन बट करते कैसे हैं, ये तो बताओ, हमें तो शॉर्ट टर्म रिवीजन करना ही नहीं आता। मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो शॉर्ट टर्म रिवीजन करने का सबसे पहला मेथड क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं। पहले सब्जेक्ट्स होते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि मैथ्स, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं कौन से, थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे कि एसएसटी, ये बहुत बड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है। अब जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, वो 10 मिनट में जब आप नोट्स को पलट रहे हो ना, उस समय पर आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए चलना है। तुम पूछोगे भैया उससे क्या फायदा होगा, आगे बताऊंगा, इस चीज को याद रखना। आगे की वीडियो में लास्ट में इसको मैं जोड़ूंगा कि मैंने ये पॉइंट आपको क्यों बताया है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, रिवीजन करना है एक्टिव रिकॉल मेथड से। अब तुम पूछोगे भैया एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है। एक्टिव रिकॉल मेथड कुछ नहीं होता, तुमने पढ़ाई करी है ना, तुमने नोट्स देखे, फिर नोट्स को बंद कर दिया, आंखें कर दी बंद। अब तुमने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ठीक है मैं ये करूंगा, इसके बाद मैं ये करने वाला हूं, अच्छा इसके बाद मैंने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, बस। उससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। ये बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म रिवीजन स्ट्रैटेजी। बट इस स्ट्रैटेजी को बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, तो देखो मुझसे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि भैया हमें ना इंग्लिश बोलना है या फिर हिंदी बोलना है या फिर अलग लैंग्वेजेस को सीखना है, तो हम कैसे सीखें। तो देखो आपको ना बहुत ही शानदार एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर देता हूं। प्लेटफॉर्म का नाम है डुओलिंगो। देखो डुओलिंगो ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रहा, ये तो आप सीख ही सकते हो। इनके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ना लैंग्वेज स्पीकिंग के प्रोसेस को बहुत गेमिफाई कर दिया गया है। मतलब आपको कुछ क्विजेस दिए जाएंगे, पजल्स दिए जाएंगे, जिससे कि तुम बहुत आसान तरीके से चीजों को सीख पाओगे। उसके साथ साथ इनका जो बेस्ट फीचर जो कि मुझे लगा वो ये है ना कि आपको डेली रिमाइंडर्स देते हैं और आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। डेली का केवल और केवल बस 10 मिनट देना है। अगर आप इतना समय दोगे आप आराम से कुछ दिनों के अंदर लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। तो देखो इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लिंक पे जाना है और इनका जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। चलो फिर से आते हैं हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर। सुनो मेरी बात, अब ये लॉन्ग टर्म रिवीजन कब करना है हमें, बहुत ध्यान से समझना। जब भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे इमेजिन करो अब आपके एग्जाम आ गए हैं 2-3 दिन के अंदर, अब आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट को बैठ के रिवाइज करोगे। तो वो वाला जो रिवीजन है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिवीजन। ये कब करना होता है, या तो आपका कोई टेस्ट है या तो आपके कोई एग्जाम्स हैं, उससे पहले हम लॉन्ग टर्म रिवीजन करेंगे। बाकी हर रोज हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म रिवीजन। अब सुनो, लॉन्ग टर्म रिवीजन के अंदर हमने 2 स्ट्रैटेजीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहली स्ट्रैटेजी है थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एसएसटी है ना, जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ध्यान से देखना, उनके लिए आपको क्या करना है, रीड अंडरलाइन टॉपिक्स, अंडरलाइन पॉइंट्स। मतलब अभी मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कराए थे, याद आ गया? हाँ, अब आपको क्या करना है ना, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप एग्जाम से पहले सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, जितने भी हमने अंडरलाइन करे थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने अंडरलाइन करा था, उनको फटाफट से हमें क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, एक बार देख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सुनो, अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो। सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका रिवीजन बेहतरीन तरीके से होता है। प्रीवियस ईयर से अच्छा रिवीजन करने का मेथड कोई हो ही नहीं सकता। करना क्या है, पहली चीज अंडरलाइन पॉइंट्स, दूसरी चीज क्या है, सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स के लिए। भैया हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अब देखो इनका जो रिवीजन है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं हम वो देखते हैं, है ना। नॉर्मल बच्चा तो नॉर्मली पढ़ेगा, बट टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, टॉपर्स का पढ़ने का एक तरीका होता है। वो क्या करते हैं ना, पहले वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इमेजिन करो मैथ का एक चैप्टर है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे सवाल लगाओगे। जब आप सवाल लगाओगे तो आपको पता चलेगा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उन सारे वीक टॉपिक्स को आपको वापस से पढ़ना है। किसकी मदद से, या तो आप नोट्स की मदद से पढ़ सकते हो या तो आप यूट्यूब की मदद से पढ़ सकते हो, यूट्यूब लेक्चर की मदद से पढ़ सकते हो। तो समझे,
न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन का बेस्ट तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा अच्छा ये वाले मेरे पोर्शंस वीक हैं, बस आप उन वीक जो आपके पोर्शंस हैं उनको वापस पढ़ लो। हाँ, अब इससे क्या होगा, हमारा समय बचता है। देखो हमें ना स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें अब वो नहीं करना कि हम 12-12, 13-13, 14-14 घंटे घिस के पढ़ रहे हैं, नहीं यार। स्मार्ट स्टडी का जमाना है, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, हमें हमारे पढ़ने के तरीके में चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे? इस प्रकार से, है ना। अब बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3 और लास्ट टिप के बारे में, जो कि आपका एक सवाल है। सवाल यह है, भैया रिवीजन बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। मेरे दोस्त, मैं समझता हूं रिवीजन बोरिंग होता है, बट टेंशन मत लो, इसका बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बताता हूं, जो कि है डेडलाइन। देखो, याद करो वो एग्जाम से एक दिन पहली रात, एग्जाम से एक दिन पहले जब रात होती है तो आप क्या सोचते हो, आज तो मैं पूरी रात भर पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, ये सोचते हो। ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि आपको उस समय पर डर लग रहा होता है, आपको पता है कल एग्जाम है, अगर आज पढ़ाई नहीं करी तो भैया फेल हो जाएंगे, है ना। अब ये जो डर है ये आपको हर रोज लाना पड़ेगा। कैसे? डेडलाइन को बनाकर। हर रोज आपको डेडलाइन देनी पड़ेगी कि ठीक है यार, मुझे ये वाला चैप्टर खत्म करना है 1 घंटे के अंदर अंदर, रिवाइज करना है 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपने डेडलाइन बनाना शुरू करा ना, नींद खत्म हो जाएगी, नींद खत्म हो जाएगी। और दूसरी क्या स्ट्रैटेजी है? दूसरी है रफ नोटबुक स्ट्रैटेजी। देखो होता क्या है, रिवीजन बोरिंग होता है, ये चीज सब जानते हैं, बट ये क्यों रिवीजन बोरिंग होता है ये कोई नहीं जानता। पता है क्यों? क्योंकि आप पढ़ते कैसे हो, आप रिवाइज कैसे करते हो? आप बुक ले लोगे, बेड पे आराम से लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, और बुक ऐसे खोल रखी है और बस पढ़ रहे हैं। रिवीजन करने का सबसे बेकार तरीका। रिवाइज कैसे किया जाता है? एक नोटबुक लो, बगल में रखो, इसको बोलो रफ नोटबुक, इसको बोलो रफ नोटबुक, और जो भी आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो रफ नोटबुक में रैंडमली लिखते रहो, है ना, लिखते रहो। इससे क्या होगा, आपका हाथ चलता रहेगा। जब हाथ चलेगा तो पता है क्या होगा, तो नींद नहीं आएगी, आप बोर नहीं होगे, है ना। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी के अंदर चलता रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। ये साइंटिफिक मेथड है, बहुत सारे टॉपर्स के ऊपर ट्राई किया हुआ है मैंने पर्सनली, और हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई में बहुत ज्यादा मदद मिली थी। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी सारी बता दी है। अब एक लास्ट 1 to 1 चीज बताता हूं यार। देखो मुझे पता है समय तुम्हारे पास शायद कम है, ऐसा तुम्हें लगता है ना, कि भैया बहुत पास एग्जाम आ गए हैं, सिलेबस नहीं हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे साथ। बस एक चीज बोलूंगा यार, बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को 1-1 महीने में पढ़ के क्रैक कराए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE हो, नीट हो, फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो अगर तुम मेहनत करने को आज से तैयार हो, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये 7 डे चैलेंज आज मैं आपको दे रहा हूं। अगले 7 दिन तक मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट लिख रहा हो कि यस आई कंप्लीटेड डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। 7 दिन तक ये खत्म करना है तुम्हें, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करो या मत करो वो आपकी मर्जी है, बट अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर कर देना। शुक्रिया एवरीवन।